जय माता दी दोस्तों, ट्रम्प ने फाइनली टैरिफ लगा दिया है। जितने भी इंडिया से रिलेटेड जितना इंडिया यूएस में बिज़नेस करती हैं सारे कंपनीज़ पे लगने वाली हैं, चाहे वो फार्मा सेक्टर की कंपनी हो, चाहे ऑटो सेक्टर की कंपनी हो, चाहे आपका केमिकल सेक्टर की कंपनी क्यों ना हो, हर कंपनी पे टैरिफ लगने वाला है। और कौन कौन से शेयर्स पे लगने वाला और कौन सा कंपनी कितना % का बिज़नेस करता है यूएस में, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। कहीं आपके पोर्टफोलियो में ये सारे शेयर्स हैं तो बी अलर्ट हो जाओ और अपने हिसाब से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करो। चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 करके कौन कौन से शेयर्स हैं और कितने % का बिजनेस आता है यूएस से। पहला जो है आपका यहाँ पे आप देखेंगे, पहला जो है यहाँ पे आप देखेंगे वो है आपका बिजनेस वाइज कौन सी कंपनी है। लिस्ट ऑफ कंपनीज़ का नाम देख लीजिए। यहाँ पे भारत फोर्ज है, सेंसा इंजीनियरिंग है, गोखला दास है, जुबलिएंट इंटीग्रेट है, लुपिन है, टेगा इंडस्ट्री है, टोरेंट फार्मा है, यूपीएल है, सोना बीएलडब्ल्यू है, रेमंड है, अरविंद है, जेके टायर है, ट्राइडेंट है, सिप्ला है, एनर्जी भी है, डीआरएल है, सन फार्मा। ये लिस्ट ऑफ शेयर्स हैं जिस पे ट्रंप का डंडा हथौड़ा चलने वाला टैरिफ को लेके। देखिए आप सोच रहे होंगे टैरिफ से क्या मतलब। देखो किसी भी कंपनी पे जब टैरिफ लगता है ना, उसके बिज़नेस पे टैरिफ लगता है तो मतलब वहाँ पे यूएस में वो उस कंपनी के बनाने वाले जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं वो महंगा हो जाता है। ठीक है, जब महंगा होगा तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, परचेस कम करेंगे। तो जब कम परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिक बिजनेस कम हो जाएगा। जब बिज़नेस कम होगा तो कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए और आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनी है, कितना % का बिजनेस यूएस से आता है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वल इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मा कंपनीज हैव ए सिग्निफिकेंट एक्सपोजर यूएस मार्केट। ठीक है, उसमें कौन कौन सी है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज 46% का रेवेन्यू आता है। डॉक्टर रेड्डी तो गया, ठीक है, जो 46% का रेवेन्यू आता है यूएस मार्केट्स। लुपिन का कितना आता है, 37% का, और सन फार्मा का 32% का, सिप्ला का 28% का, और टोरेंट फार्मा का 10% के आसपास आता है। तो टोरेंट फार्मा पे कम लगेगा और सबसे अधिक जो लगने वाला है डॉक्टर रेड्डी। ठीक है ना, डॉक्टर रेड्डी के जो शेयर होल्डर है प्लीज़ बी अलर्ट। ये हो गई फार्मा कंपनी की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑटो सेक्टर की कंपनीज़ के बारे में, कितने % का बिजनेस यूएस में करती हैं। अब देखिए ऑटो सेक्टर की कंपनी कौन कौन सी है वो देख लीजिए आप। ऑटो सेक्टर की कंपनीज़ में आप देखेंगे सोना बीएलडब्ल्यू, ठीक है, कितना है अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका का कितना था, 40% का आता है। मदरसन सुमी का कितना आता है, 18% का आता है। सेंसरा इंजीनियर कितना था, 10% का आता है। ठीक है, और भारत फोर्स का कितना आता है, 25% का आता है। ठीक है, ये सारे ऑटो से रिलेटेड कंपनियाँ, ऑटो सेक्टर की कंपनियाँ हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि अब आगे होगा क्या। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या डिसीजन लेंगे। देखिए डिसीजन क्या लेंगे कि आपको क्या करना है, जिस कंपनी का, अब जितना मैंने बताया जिस कंपनी में कहीं आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको क्या करना है, आपको अलर्ट हो जाना है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा ये है कि आपका एक्सपोजर कम करना है उस कंपनियों में जिसका नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका से सबसे अधिक बिजनेस आता है। तो समझ में आ गया। तो समझने की बात यह है कि ये सारे स्टॉक्स कहीं आप लिए नहीं हैं तो दूर रहो अभी। ठीक है, जब तक मार्केट सेटलमेंट नहीं करता, जब तक कुछ नया रूल्स रेगुलेशंस नहीं आ जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, कहीं आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को, जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं और कुछ न कुछ निचोड़ देने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ नया नॉलेज देने की कोशिश करते हैं कि आप मार्केट में बने रहें, मार्केट से कुछ न कुछ पैसा कमा सके। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। Thank you for watching this video.